न्यूक्लियर वेपन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है, क्योंकि जैसे ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है तो कई कंट्रीज ऑब्जेक्शन करेंगी और ईरान को बुली करने की कोशिश करेंगी। तो ये आपको पता ही होना चाहिए कौन सी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है, कौन सी कंट्री के पास नहीं है और कौन सी कंट्री बनाने की कोशिश कर रही है। रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसे बोलते हैं क्रेमलिन। तो क्रेमलिन ने कहा है कि ये जो ग्लोबल वॉर की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया जा रही है, तो न्यूक्लियर वेपन उसे रोक सकता है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन डेटरेंस की तरह भी होता है और इंटरनेशनल पीस के अगेंस्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है, अगर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है, जरूरी नहीं कि वो किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करने की बात करेगा। उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, इस वजह से कोई और कंट्री उसके ऊपर क्या पता अटैक ना करे, क्योंकि उस कंट्री को डर होगा कि अगर हम इस पे अटैक करेंगे तो ये न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। इसे हम बोलते हैं डेटरेंस। अब दुनिया में न्यूक्लियर वेपन किन किन के पास है? परमानेंट 5 हैं, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। उसके अलावा इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, इजराइल के पास है। टोटल 9 कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। अब न्यूक्लियर वेपन कई कंट्रीज बना रही है, रेस हो रही है, तो यूएस और रशिया के बीच में ट्रीटीज साइन हुई है। एक तो स्टार्ट ट्रीटी थी 1991 की, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसमें ये था कि दोनों के दोनों न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, जितने हैं उतने हैं, रेस नहीं होगी ना, एक कंट्री बनाएगी तो दूसरी कंट्री भी बनाएगी। तो स्टार्ट 1 ट्रीटी थी 1991 की, फिर स्टार्ट 2 ट्रीटी एक हुई थी 1993 की, फिर 2010 में फिर से इनके बीच में एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन हुई, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। 1550 लिमिट कर रहे थे कि इतने ही न्यूक्लियर वेपन अपने पास रखेंगे और डिप्लॉय करेंगे। 2011 में ये इंप्लीमेंट हुई, 10 साल का इसका टाइम पीरियड था, 2021 तक। फिर इसे 5 साल एक्सटेंड कर दिया गया था फरवरी 2026 तक के लिए। फिलहाल ये एक्सपायर्ड है, तो बात चल रही है कि दोबारा से अमेरिका, रशिया स्टार्ट ट्रीटी आगे एक्सटेंड करें या नई ट्रीटी साइन करें, ताकि रेस ना हो न्यूक्लियर वेपन बनाने की। उसके अलावा एक सीटीबीटी होता है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें क्या होता है कि जो भी कंट्री इसमें साइन करेगी वो फिर न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं करेगी, चाहे सिविलियन पर्पस हो चाहे मिलिट्री पर्पस हो। ये यूएनजी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1996 में पास हुआ था, लेकिन ये इंप्लीमेंटेड नहीं है। उसके अलावा एक एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इस ट्रीटी में कोई भी कंट्री साइन करेगा तो उसका मतलब होगा वो कंट्री किसी और कंट्री को न्यूक्लियर वेपन बनाने में हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पर टेस्ट की बात नहीं हो रही है, न्यूक्लियर वेपन बनाने में हेल्प नहीं करेगा। और ये 1968 में ओपन फॉर सिग्नेचर था, 1970 में ये इंप्लीमेंट हुआ, तो ये इफेक्टिव है। और इसके हिसाब से केवल परमानेंट 5, यूनाइटेड नेशन के परमानेंट 5 वही न्यूक्लियर वेपन रिकॉग्नाइज स्टेट होंगे, बाकी नहीं होंगे। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ना सीटीबीटी का सिग्नेटरी है। इंडिया कह रहा है ये बायस्ड है क्योंकि परमानेंट 5 को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, बाकी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। इंडिया की जो पॉलिसी है न्यूक्लियर वेपन को लेकर, क्योंकि इंडिया भी न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, नो फर्स्ट यूज है, कि हम पहले यूज नहीं करेंगे। वो एक डेटरेंस की तरह है, कोई भी कंट्री इंडिया के ऊपर अटैक करने से पहले 100 बार सोचे